नमस्कार, एशियन न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बुलेटिन पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद पर हाई लेवल मीटिंग ली। बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को और तेज किया जाएगा। जब से हमारी सरकार आई है, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत हुई है। सुकमा जिले में हम मजबूती से लड़ाई लड़े और आगे भी लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जरूर खत्म होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में माओवाद आतंक के खात्मे के लिए बीते 1-1.5 माह से संचालित अभियान के चलते नक्सली बौखला गए हैं और इसी के चलते हमारे सुरक्षा बलों के जवानों पर घात लगाकर कायराना हमला कर रहे हैं। हमारे जवानों के ऊपर नक्सलियों का अचानक हमला हुआ, गोलीबारी हुई और हमारे जवान भी मजबूती के साथ उनके साथ लड़ाई लड़े। फिर भी हमारे 3 जवान शहीद हुए। सबसे पहले तो हम तीनों जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और 14 जवान घायल हुए, जिसमें से जो ज़्यादा इंजर्ड थे 8 जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया और रायपुर के दोनों अस्पताल बालाजी और नारायणा, उसमें 4-4 हमारे घायल जवान एडमिट हैं, जिनको हम कल रात को ही देखने गए थे। उनसे मुलाकात किए, हमारे गृह मंत्री जी भी थे और सभी सुरक्षित हैं, मतलब खतरे से बाहर हैं, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन ये जब से हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, तब से नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुआ है और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है, इसलिए कायराना हरकत कर रहे हैं। लेकिन हमारे जवान बिल्कुल भी निराश नहीं हैं। कल मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होगा। जब से यहाँ पर हमारी सरकार बनी है, तब से लगातार लड़ाई मजबूत हो रही है। लगातार फोर्सेस आ रहे हैं और लगातार नए कैंप स्थापित हो रहे हैं। अभी जब से हमारी सरकार आई है, काफ़ी नए कैंप लग रहे हैं और आगे भी लगते जाएंगे। आज के बैठक में हमारे गृह मंत्री भी थे, सीएस थे, डीजी थे और अधिकारी थे और उसमें यही तय हुआ कि जो सुरक्षा कैंप अभी लगातार नए स्थापित हो रहे हैं और सुरक्षा कैंप मतलब आसपास के जो गांव हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना, उनके बसाहट तक रोड बने, उनका पक्का का घर बने, उनके घरों में बिजली पहुँचे, पानी पहुँचे, गैस का सिलेंडर पहुँचे, राशन पहुँचे। मतलब सुरक्षा कैंप स्थापित होने का ही मतलब है। लेकिन शायद नक्सलियों को ये भी मतलब अच्छा नहीं लगता है कि गरीबों के पास सरकार की ये सब सुख सुविधाएँ पहुँचे और इस तरह से सुरक्षा कैंप का लोग विरोध करते हैं। लेकिन हमारे जवान बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं है और सरकार पूरी तरह से उनके साथ में है और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। पिछली सरकार गंभीरता से नक्सलवाद के साथ लड़ाई नहीं लड़ी और इसी का परिणाम है कि आज इनका हौसला बुलंद हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बजट में गरीबों के उत्थान के लिए की गई घोषणाओं का जिक्र किया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बजट पर कहा कि पीएम मोदी ने आम जनों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का मिशन मोड में काम हुआ है। कुछ वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठकर आए हैं। गरीबों को मुख्य धारा में लेकर आना और उनके जीवन आसान बनाने पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं। उसी तरह का प्रावधान इस बजट में दिख रहा है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है और आम लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने का मिशन मोड में काम हुआ है। चाहे वो शौचालय निर्माण का मामला हो, हर घर तक नल से जल पहुंचाने का मामला हो या प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, इन
कुछ वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर आए हैं। तो गरीबों को विकास की मुख्यधारा में लेकर आना, उनके जीवन में खुशहाली लेकर आना और उनके जीवन को आसान और सुलभ बनाना, ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं। और जैसी उम्मीद थी कि इस बजट में भी उनके लिए काम होगा, उसी तरह का प्रावधान इस बजट में दिख रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महंगाई अन्य देशों से आप तुलना कर देखें, दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर है और ऐसे में हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत और सशक्त है। भारत सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है और भारत सरकार महंगाई पर नियंत्रण और काबू करने में सफल रही है। अभी हमने देखा विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया और अब घर घर तक जाकर उन योजनाओं की चर्चा करना, बातचीत करना और पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आम लोगों के लिए जो किया है उसकी चर्चा करना और आगे क्या होना चाहिए। और इसलिए पार्टी ने ये तय किया है गांव चलो अभियान। ये मोदी छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल दिल्ली, बंगाल और बिहार दौरे से वापस छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। राजधानी रायपुर पहुंचने के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने झारखंड में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच हेमंत सोरेन के इस्तीफे पर कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार डरा धमकाकर स्थिर सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है। भाजपा बिना विपक्ष के देश चलाना चाहती है। विपक्ष के नेताओं को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। ये जनता के लिए लोकसभा चुनाव अलार्म है। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने जो बात कही है वो अनुभवी राजनेता हैं और उन्होंने अनुभव के आधार पर कहा कि ये 2024 का चुनाव है तो अंतिम चुनाव हो सकता है। ये जनता के लिए अलार्मिंग है कि जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को फर्जी केस में फंसा कर सभी चाहे विपक्ष जितने नेता हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ये प्रजातंत्र की हत्या की कोशिश है और बिना विपक्ष के ये लोग देश चलाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि तानाशाही रवैया है। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने जो बात कही है वो अनुभवी राजनेता हैं और उन्होंने अनुभव के आधार पर कहा कि ये 2024 का चुनाव है तो अंतिम चुनाव हो सकता है। ये जनता के लिए अलार्मिंग है कि जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को फर्जी केस में फंसा कर सभी चाहे विपक्ष जितने नेता हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ये प्रजातंत्र की हत्या की कोशिश है और बिना विपक्ष के ये लोग देश चलाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि तानाशाही रवैया है। यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द,
बच्चा न होना, मुर्गी, पुराने से पुराना घाव गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड पटेल डेयरी के पास कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई निगम क्षेत्र के अंदरूनी सड़कों के इर्द गिर्द पेवर ब्लॉक लगाने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत घड़ी चौक सुबेला से गदा चौक के बीच भी पेवर ब्लॉक लगाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई इन दिनों अपने क्षेत्र की सड़कों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए सड़कों के दोनों तरफ पेवर ब्लॉक लगवाने का कार्य कर रहा है, जिससे शहर के अंदरूनी भागों में सड़क के किनारे हुए अवैध कब्जे से भी मुक्ति मिलेगी। इसी उद्देश्य को लेकर घड़ी चौक सुपेला से लेकर गदा चौक सुपेला के बीच भी युद्ध स्तर पर पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य किया जा रहा है। बहुत जल्दी यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे इस बाजार में आने वाले ग्राहकों को काफी सुविधा मिल पाएगी। साथ ही संडे मार्केट को व्यवस्थित किए जाने में भी मदद मिलेगी। गदा चौक से घड़ी चौक तक लगभग 1200 मीटर क्षेत्र में पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, जिससे बेतरतीब ढंग से व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों की वजह से होने वाली दिक्कतों भी समाप्त हो पाएंगी। संडे मार्केट को आप लोग को जानकारी में है कि व्यवस्थित किया जा रहा है। वहाँ जो अवैध कब्जे, जो बेतरतीब व्यवसाय चल रहे थे सड़क पर, उससे भी नगर निगम ने व्यवस्थित करने का काम किया है। कई संडे को लगातार कार्रवाई की है। अब कहीं जाके थोड़ा सा उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसी बीच क्या है, सड़क के दोनों किनारे में पेवर ब्लॉक बिछाने का काम जारी है पूरे निगम क्षेत्र में। तो उसी के क्रम में घड़ी चौक से लेकर गदा चौक तक लगभग 1200 मीटर एरिया में और 15 फीट चौड़ाई में दोनों साइड में पेवर ब्लॉक लगाने का है, वो काम जारी है।
उसमें यह है कि रोड तक जो मार्किंग होता है, उसके बाद फिर जो गाड़ी खड़ी करने के लिए या फिर कीचड़ युक्त जो रहता है, बरसात के दिनों में फिसलन की स्थिति बनती है, उससे बचेगा और नागरिकों की सुविधा मिलेगी इससे। जब तक यह कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, शहरवासियों को कुछ दिक्कतें हो सकती है, परंतु यह कार्य पूर्ण हो जाने के बाद पूरे शहर भर में एक बेहतर यातायात व्यवस्था और पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। 9 सूत्री मांगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने निगम कार्यालय का घेराव किया। वहीं परिषद के पदाधिकारी राकेश तिवारी ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर जताया विरोध। मौके पर मौजूद दुर्ग पुलिस ने मामले को शांत कराया। जनहित मुद्दों को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग निगम कार्यालय पहुंच अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता बाकायदा रैली की शक्ल में निगम कार्यालय पहुंच अपना विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बजरंग दल के राजेश तिवारी ने अपनी नाराजगी जताते हुए दुर्ग पुलिस के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क आग लगाने की चेतावनी दी। इस दौरान वहां मौजूद दुर्ग पुलिस के सीएसपी मणिशंकर चंद्रा, मोहन नगर थाना प्रभारी विजय कुमार और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी महेश कुमार ने निगम कार्यालय में मौजूद भीड़ को काबू कर मामला शांत कराया। इस दौरान बजरंग दल के लोगों ने जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर बाजार अधिकारी का पुतला भी जलाया। इस संबंध में बजरंग दल के पदाधिकारियों ने अपनी जानकारी दी है। दलाली जो चल रही है उसके विरोध में हम आए हैं और हम लोग 9 पॉइंट दिए इनको। जो दलाली के इनका चल रहा है, मतलब अवैध काम चल रहा है निगम में, टोटल दलालों का साइन मिल रहा है, उसके विरोध में बजरंग दल इसलिए को छड़ाया हुआ है और 1 महीने का टाइम लिया है उस सब कार्यकाल को अपने गंदगी को सुधारने के लिए। अगर 1 महीने के अंदर नहीं सुधरता तो हम लोगों को आंदोलन करेंगे और जितने भी पॉइंट है और हर पॉइंट का हमको रिजल्ट चाहिए। तो बजरंगी भाईजान बोल रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो हमारे बजरंगी भाई आंदोलन करने का चेतावनी देता है। निगम के ऐसे बहुत सारे मामले हैं, लेकिन 9 पॉइंट बनाकर हम आए हैं। दुर्ग नगर निगम को लैंड जहाज बनाया जा रहा है, एक विशेष समुदाय को पूरा कब्जा दिया जा रहा है। उन मुद्दों को लेके और बार बार हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम निगम आयुक्त को ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन देने के बाद ये बोलते हैं कि मैं बता नहीं पाऊंगा, जब मन पड़ेगा तब मैं ज्ञापन का जवाब दूंगा। अरे तो हमको एक टाइमिंग बताओ। उन्होंने एक टाइम रखा है कि 1 महीने के अंदर मैं निराकरण करूंगा। हमने अपनी बात रखी है कि 1 महीने तक जब तक निराकरण और जवाब नहीं देंगे, किसी को हिंदू को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। अगर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक उग्र आंदोलन करेगा, जिस आंदोलन की जवाबदारी नगर निगम दुर्ग की होगी और प्रशासन की होगी। हमें विगत कई समय से हम आयुक्त महोदय से अवगत कराते आ रहे थे कि विशेष समुदायों को अपने दमान की तरह मतलब किसी प्रकार का सहयोग देते आ रहे हैं। पूरे लाइन से पूरे गरीबों का ठेला गुमटी सब तोड़ते आए हैं अतिक्रमण के वो बोलते हुए। और इंदिरा मार्केट में विशेष समुदायों का लाइन से जमावड़ा है, जिसे पहले पिछले भोजराम पटेल जी IPS ने पिछले समय तोड़ाया था, फिर वहां पर वो कब्जे कर लिए। फिर भी निगम प्रशासन जो है इसको अनदेखा करती है। खुले में मांस बिक्री हो रही है, निगम प्रशासन उसको भी अनदेखा करती है। हम लगातार निगम प्रशासन को बोलते आ रहे हैं, मतलब ज्ञापन के माध्यम से, संज्ञान के माध्यम से बताते आ रहे हैं, लेकिन निगम कभी भी उस चीजों को, आयुक्त महोदय कभी किसी चीजों को संज्ञान में लेती नहीं है, न उसके पीछे कोई कार्रवाई करती है। तो विशेष समुदायों को ऐसा क्या लाभ है निगम को, जिसको वो एकदम अपने पदमान की तरह एकदम पालती है, रखती है, विशेष लोगों को दलाल बना के रखी है, ऐसा क्या है? उसी के विरोध में आज निगम आए, आयुक्त को हमने 9 पॉइंट में आज ज्ञापन दिया। क्या आश्वासन मिला आपको? आयुक्त महोदय का कहना यह है कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे। वहां पर भी वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हमारे विभाग सह संयोजक राकेश रामलखन तिवारी से भी वो बहस करने लग गए कि हम अपने हिसाब से काम करें। अभी भी उनका अंडर एटीट्यूड है, न जाने किसकी सह में वो काम अपने सहयोग से वो सोचते हैं हमको सपोर्ट है। वो निगम दुर्ग नगर निगम पूरे हिंदू समुदाय, जन समुदाय का है,
वो किसी एक समुदाय को सपोर्ट करती है, इसका विरोध किए और बाहर निकल के हमने निगम परिसर के बाहर आके हमने आयुक्त और बाजार अधिकारी के खिलाफ पुतला दहन किया है। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरबा जिले में कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जटगा पुलिस चौकी द्वारा एक आदिवासी को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद नाराज ग्रामीणों ने जटगा पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने चौकी के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ भी की। पुलिस कर्मियों ने नाराज लोगों को समझाइश देकर वापस लौटने का प्रयास किया तो ग्रामीण भड़क गए और गाली गलौज करते हुए पुलिस कर्मियों को धमकाकर चौकी के अंदर प्रवेश कर गए और यहां रखे प्लास्टिक की कुर्सियों को टेबल पर पटक पटक कर तोड़ दिया। यह वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र स्थित सूर्यकुंड परिसर में श्री हनुमान श्रद्धा भक्ति महिला समिति द्वारा बीते 26 जनवरी से आयोजित शिव महापुराण कथा का समापन गुरुवार को हवन पूजन और विशाल भंडारे के साथ किया गया। उक्त धार्मिक अनुष्ठान में कथा का शुभारंभ 26 जनवरी से किया गया था, जहां प्रतिदिन दोपहर से शाम 5:30 बजे तक शिव महिमा एवं विभिन्न कथाओं का रसपान आचार्य जुगल किशोर द्विवेदी द्वारा श्रोताओं को कराया जा रहा था। कथा समापन के मौके पर हवन पूजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवतियों महिलाओं ने भाग लेकर हवन में आहुति दी।
इस मौके पर आयोजित विशाल भंडारे में क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। गंगणपतये स्वाहा गंगणपतये स्वाहा श्रीमन्महागणाधिपतये स्वाहा लक्ष्मीनारायणाभ्यां स्वाहा उमामहेश्वराभ्यां स्वाहा वाणीदेवाभ्यां स्वाहा सचिवृन्दाभ्यां स्वाहा मातृकमलेभ्यो स्वाहा इष्टदेवताभ्यो स्वाहा कुलदेवताभ्यो स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा श्री नवदेश्वराय स्वाहा श्री सदाशिवाय स्वाहा श्री काशी अंबालिकायै स्वाहा ओम दुर्ग के डीएवी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल वार्षिक उत्सव में परिवर्तन 2024 के बैनर तले हुए भव्य आयोजन, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर अभिभावकों को अपनी ओर आकर्षित किया। दुर्ग के आर्यनगर स्थित डीएवी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में रंगारंग वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सगरोह में परिवर्तन 2024 के बैनर तले स्कूली छात्र छात्राओं ने नृत्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन देकर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि आर्य शिक्षक समिति दुर्ग भिलाई के अध्यक्ष विपिन बंसल, संतोष शर्मा, विपिन श्रीवास्तव, सुनील खरे उपस्थित थे। वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित कर नृत्य के द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति देकर की गई। इस अवसर पर विपिन बंसल ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों व अभिभावक गणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थियों में प्रतिभाएं होती हैं। ऐसे आयोजनों में अवसर मिलने से प्रतिभा निखरती है और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार के माध्यम से संस्था के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। जोरदार तालियां उनके साहू के लिए। हमारे पार्टिसिपेंट्स भी है एकेडमी के साथ साथ कल्चरल में भी नंबर 1 टॉप 10। गौरतलब है कि परिवर्तन 2024 के बैनर तले हुए इस आयोजन में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। साथ ही केजी के नन्हे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियों में बचपन के सुनहरे पलों को समूह नृत्य के माध्यम से अपना संदेश दिया गया। वहीं हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों के द्वारा अतिमाधुनिक वेस्टर्न धुन पर गोवा के पारंपरिक लोक नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से उस अंचल से जोड़ने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर शाला के प्राचार्य रम्मी सिंह ने वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण व अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर स्कूल के पदाधिकारियों ने अपनी जानकारी दी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे स्कूल डीएवी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल और डीएवी मॉडल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में
आज परिवर्तन एनुअल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के लिए हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही उत्साह और लगन के साथ कार्य करते आ रहे हैं और साथ में हमारी फैकल्टी भी इसमें बहुत सहयोग करती है और बड़े उत्साह और लगन के साथ में कार्य करती है। यह प्रोग्राम हमारे क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है और दिन ब दिन लोकप्रिय होते जा रहा है। हमारा स्कूल पिछले 1982 से संचालित है एवं हमारा डीएवी मॉडल स्कूल कॉलेज जो 2011-12 से संचालित है, इसका संचालन आर्य शिक्षा समिति पूर्व भिलाई द्वारा किया जाता है। यह संस्था हमारे पूज्य बाबूजी द्वारा स्थापित की गई थी जो 20 वर्षों से पुरानी रजिस्टर्ड बॉडी है और यहाँ का जो परीक्षा का क्षेत्र है या पढ़ाई का क्षेत्र है उसमें वैदिक संस्कारों को भी समावेश किया जाता है। स्कूल और कॉलेज दोनों में योगा हवन जैसे वैदिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, साथ ही आधुनिक शिक्षा का भी इसमें समागम रहता है। यहाँ के स्टूडेंट बहुत ही मेधावी है और यहाँ के रिजल्ट 100% आते हैं और कई बच्चे बीच में प्रवीण सूची में भी आते रहे हैं। क्या हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे फैकल्टी यहाँ के लिए बहुत मेहनत करती है और अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए सहयोग प्रदान करती है। आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही अच्छा है और आज 2024 में हमारे राम जन्मभूमि की भी स्थापना हुई थी, तो उस हिसाब से बच्चे लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चे आज के हिसाब से जो जैसे परिवर्तन नाम दिए हैं बच्चों का, जो भी कार्यक्रम हो रहा है उनका, तो उन परिवर्तनों में ऐसा लगा कि जैसे परिवर्तन होता है वर्तमान परिस्थिति में वो बदलते हुए नजर आया, ये मैंने अनुभव किया है। और हमारे स्कूल के साथ साथ कॉलेज भी चलती है डीएवी मॉडल कॉलेज के नाम से, जिसमें बच्चे 100 का सीट होता है। हर साल पूरे 100 एडमिशन होते हैं और 100 में से 100 रिजल्ट हर साल 100% रहता है, जिसमें 80 से ऊपर बच्चे 80% से भी ऊपर रहते हैं, जिनका रिजल्ट जो है वो 90% तक अचीव करते हैं बच्चे लोग। और तरह तरह के एक्टिविटी भी होती है और हमारे कॉलेज में इस साल 2023 अक्टूबर में नैक का भी कार्यक्रम किया गया था, उसमें भी हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, जिससे बच्चों को और फैकल्टी को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला इससे नैक की टीम आने से, जिससे बच्चे लोग और अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं। फैकल्टी भी और सारे भी स्टाफ। परिवर्तन 24 जैसा कि नाम से विदित है, परिवर्तन हमारे एनुअल फंक्शन का नाम से दिया है। ऐसे तो विगत कई वर्षों से हमारे विद्यालय में ये सक्सेसफुली कंडक्ट हो रहा है। परिवर्तन के थ्रू हम बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जिससे बच्चों का स्टेज फियर भी कम होता है और वो अपने आप को शोकेस कर सकते हैं। इस क्षेत्र में वो बहुत अच्छा अपना कर रहे हैं। प्रोग्राम के थ्रू उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी स्ट्रॉन्ग होता है और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हर चीज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए हमारे टीचर्स का काफी योगदान कर रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। गुरुवार की सुबह बिलासपुर जिले के कोनी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार हाईवा ने 6 वर्षीय मासूम बच्चे को कुचल दिया, जिससे बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रेत के अवैध उत्खनन के चलते हादसा होने का आरोप लगाकर लोगों ने बिलासपुर रतनपुर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इसके चलते पिछले 2.5 घंटे से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई और वाहनों की कतार लग गई। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।